बच्चे अपनी जिंदगी में शर्माते रह जाते हैं और पूछते नहीं हैं, और इस इंतजार में रहते हैं कि अगला पूछेगा तब होगा, वो बहुत पीछे रह जाते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज आपकी जिंदगी में, क्वेश्चन करो। ऊपर वाले ने, और जितने भी क्रिएचर है उसमें सिर्फ इंसान को क्वेश्चन करने का अधिकार है। न गाय क्वेश्चन करती है, न बैल क्वेश्चन करती है। अब मान लो गाय को रात का चावल खिला दो, दाल, तो बोलेगी ये रात का है, ये मैं नहीं खाऊंगी, मैं बीमार हो जाऊंगी, बोलेगी? कुत्ता बोलेगा? लेकिन इंसान को दो रात का खट्टा दाल और चावल, किसी इंसान को तो फकीर को ही खाएगा, वो कहेगा भैया ये नहीं खाएंगे। क्यों? क्वेश्चन है, वो सवाल कर सकता है। वो बोलेगा भाई तुमसे एक चीज मांगे और तुम वही रात वाला बासी खाना दे रहे हो मुझे। कौन बोलेगा? कुत्ता, बिल्ली, गधा, कौन बोलेगा? इंसान। क्यों? इंसान में क्वेश्चन करने का अधिकार है। सिर्फ इंसानों के दिमाग को ऐसा पैटर्न में बनाया गया है कि वो क्वेश्चन कर सकता है। समझ रहे हो बात को? जो इंसान जितना ज्यादा क्वेश्चन कर सकता है, वो इंसान उतना ज्यादा आगे बढ़ सकता है। देखो, सबसे कम क्वेश्चन कौन कर रहा है, यानी नहीं क्वेश्चन कौन कर रहा है? जानवर। थोड़ा सा क्वेश्चन कौन कर रहा है? आदमी। बहुत तेज। तो देखो, जो नहीं कर रहा है, जो सबसे ज्यादा करेगा वही तो आगे बढ़ेगा। थ्योरी को समझो। तो सबसे कम क्वेश्चन किसका है? जानवर का। जानवर को कोई खाना नहीं पसंद होगा तो ज्यादा से ज्यादा नाक से सूंघ करके छोड़ देगा, क्वेश्चन नहीं करेगा। यानी हल्का सा उसने थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाया। इंसान क्या बोलेगा? अरे तूने मुझे बासी खाना दे दिया, ऐसी है मेरी औकात, तू जानता नहीं है मुझे फकीर समझ रहे हो क्या? बोलेगा कि नहीं? मान ले तेरे घर में कोई व्यक्ति आया, कोई भी, वो चाहे फकीर नहीं बोल रहे उसको, और तुमने बासी खाना दे दिया उसको। मिठाई तुमने 72 दिन पहले का दे दिया, वो सड़ा हुआ है, एकदम महक रहा है। तो एक तो यह है कि वो कभी नहीं आएगा तुम्हारे यहाँ, कहेगा कि हमको क्या समझ लिया है इसने, इतना शरबत तो तूने नाली के पानी में गंदा सा दे दिया। ठीक है? तो क्वेश्चन करेगा वो, उसके जमीर पे, उसके ईगो पे लगा है, कहेगा कि इसने मेरी इज्जत नहीं की, कहेगा कि नहीं? लेकिन कुत्ता कहेगा? तो क्वेश्चन कौन करता है? इंसान करता है। जिसको जितना आगे बढ़ना है वो उतना ज्यादा क्वेश्चन करेगा या कम? अब सवाल ये पैदा होता है कि सर क्वेश्चन किससे करें, किससे करेगा? है ना ये सवाल, किससे करेगा? क्वेश्चन किससे करेगा? बोलो किससे करेगा? टीचर से। उसमें बोलो जोर से। टीचर से। टीचर से? तुम बताओ। इंसान से। इंसान से। तुम बताओ क्वेश्चन किससे करेगा कोई आदमी? इंसान से। इंसान से। तुम बताओ, सब लोग बताओ। अच्छा है ये सवाल। क्वेश्चन किससे करेगा? सर टीचर से। टीचर से। तुम बताओ। सर जिसको इस चीज का नॉलेज होगा। जिसको नॉलेज होगा, उसको पता है कि किसको नॉलेज है? नहीं सर। तो ये भी क्वेश्चन है, जिसको नॉलेज है, ये भी क्वेश्चन है। और आदमी मिलेगा। अब जैसे मान लो बीमार पड़ गया, तो क्वेश्चन करते हैं कहाँ है डॉक्टर? क्वेश्चन आ गया। किस गली में रहता है? ये कौन झोला छाप तो नहीं है? देखो क्वेश्चन सब आ रहा है। सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है? क्वेश्चन आएगा तो आंसर। अब बताओ किससे क्वेश्चन करेगा? इंसान किससे क्वेश्चन करता है? इंसान से। इंसान से। तुम बताओ। मैं बताऊंगा सर खुद से। किससे? अपने आप से करें। क्या बात है, वेरी गुड। किसी को क्वेश्चन नहीं करेगा। यस सर। ठीक है, इसने जवाब दे दिया। किससे करेगा क्वेश्चन? अपने आप से। किससे? अपने आप से। इंसान को पूरा बनाया गया, संपूर्ण, आधा नहीं है कोई। ये थोड़ी था कि न्यूटन आएगा तो हम न्यूटन की किताब पढ़ेंगे, तुम बन जाओ न्यूटन, लेकिन तुम तो यूज ही नहीं कर रहे अपने दिमाग का। बात समझ में आई? भाई ऐसा है, न्यूटन को ही ईश्वर ने कहा था तू जा, तुम्हें दिमाग दे रहे हैं, तू थ्योरी बताना, तब तेरी किताब लोग पढ़ेंगे। वो तो काम तुम भी कर सकते हो। हर इंसान को पूर्ण बनाया गया है, संपूर्ण बनाया गया। तुम्हारे अंदर वो सारी क्षमता है।
जो एक इंसान को देख के तुम बोलते हो, जो ट्विटर के मालिक को है, एलन मस्क को है, बट फर्क क्या है? एलन मस्क क्वेश्चन कर और तुम नहीं कर रहे हो। किससे कर रहा है एलन मस्क क्वेश्चन? खुद से। ये थोड़ी कह रहा है यार मुझे एक गाड़ी बनानी है, कोई बना बता दो। तब उसके दिमाग में आता है उसने एक गाड़ी बनाई, बहुत मशहूर है, कार की कंपनी भी है उसकी, बहुत सारी चीजें हैं, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है वो। नाम सुना है आप? एलन मस्क ही। तो तेरे दिमाग में खुद आपके दिमाग में जवाब आएगा। समझ में आ रही बात? जब तुम अपने दिमाग में कहोगे, या तो तुम्हारा दिमाग जवाब देगा या समाज दे देगा जवाब, लेकिन क्वेश्चन तो आए। हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है? क्वेश्चन ही नहीं करते। अब जैसे तुम क्वेश्चन करोगे, कोई क्वेश्चन करो, भूख लगी है क्या करें? अगर अगल बगल में है वो लोग, मम्मी पापा कोई भी, या तुम्हारे दोस्त, और तुम थोड़ा ऐसा जोर से ही बोल दो या मन में बोलो, तो मन में सवाल का जवाब आएगा कि नहीं? भूख लगी है तो क्या करना चाहिए? तो सब तुम्हारे दिमाग में आएगा, यार ऐसा करते हैं कि होटल में चल के मोमो खा लेते हैं, या चाउमीन खा लेते हैं, या घर में रोटी सब्जी बना लेते हैं, या मम्मी को बोलते हैं पपीता काट देगी, या देयर आर सो मेनी ऑप्शंस निकलने लगेंगे। ये सब तेरे मन में चल रहा है। सामने उधर से कोई नजर आया, अरे भूख लगी है बोल क्या खाएं? तो ले खा ले, हलवा बना हुआ है। हर तरफ से जवाब आ रहा है कि नहीं? कोई नहीं है तो भी जवाब आ रहा है, और कोई है तो भी। अब ये मैं तुम्हें एग्जांपल से टेंट पे बता, ठंडा लग रहा है भाई, जाड़ा आ गया, क्या करें? ठंडा लग रहा है, क्या करें? मैं खुद से पूछ रहा हूं, अभी नहा के आया हूं, या शाम में, जनवरी की शाम में नहा लिया हमने 8 बजे रात में, एकदम ठंडे पानी से, ठंडा लग रहा है, क्या करें? आग सेक लो, ये मेरा मन कह रहा है, हीटर जला लो, कंबल ओढ़ लो, ये कौन कह रहा है? पहले खुद ही जवाब मिल रहा है कि नहीं जवाब? अब सामने भैया आ गया, अरे भैया ठंडा लग रहा है, क्या करें? तो ऐसा कर, तो जाके कंबल ओढ़ के सो ले, मैं तेरे लिए दवाई ला देता हूं क्योंकि ठंडा ना लग जाए। जवाब मिला कि नहीं? अब थोड़ा और करीब आते हैं, कुछ और बात कर, कोई सवाल बोल। सवाल आया कुछ भी, आज मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्या करें? मन में आ रहा है जवाब, नहा लो, बाल को धो लो, शैम्पू से धो लो, कंडीशन कर लो। आ रहा है कि नहीं जवाब? बात फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, अरे सर ये सब तो इजी सवाल है। सवाल कोई इजी और टफ नहीं होते हैं, इसका जवाब तुम जानते हो तो इजी है, नहीं जानते तो ये भी टफ था। अब छोटी बच्ची 1 साल की है, उसको बोलो कि भूख लगी है क्या करोगे, उसके पास कोई जवाब नहीं। लेकिन जब वो सोचने लगेगी तो फ्रिज खोलेगी कि मम्मी यहीं से तो निकालती है कुछ। छोटी बच्ची, देखो जवाब कैसे आ रहा है, कितना पावरफुल है क्वेश्चन। क्वेश्चंस आर पावरफुल, इट विल इंप्रूव योर पर्सनालिटी। जितना क्वेश्चन करोगे उतना दुनिया में आगे। अब थोड़ा नई बात करते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। क्वेश्चन आ रहा है, अरे ये बंदा प्रोफेसर है, मैं भी बन जाती हूं प्रोफेसर, क्या मैं नहीं बन सकती? पता नहीं बन सकते हैं या नहीं, फिर जवाब आएगा। पहले सवाल डालते रहो ना उसको। सेब गिरा, न्यूटन ने देखा, तो एक ही दिन में जवाब थोड़ी आएगा। सेब गिरा, न्यूटन ने सोचा, दिमाग में जवाब आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स चल रहा है, खेल खत्म, न्यूटन का नियम आ गया। सालों लगते हैं जवाब आने में। जैसा सवाल वैसा जवाब। प्यास लगी, क्या करें? इसका जवाब जल्दी आएगा। आईएएस बनना है, क्या करें? दिमाग में आईएएस के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जवाब आ रहा है। यार आईएएस के लिए ऐसा करते हैं कि दुकान में जाकर के किताबें देखते हैं, लिखी हुई किताब पे आईएएस की तैयारी ऐसे करें, आईएएस की बुक लिखी रहती है ना, जवाब मिला ना। यार एक सर हैं अफरोज इकबाल सर,
उनसे पूछते आईएएस की तैयारी कैसे करते हैं। मिला ना जवाब? जब सवाल करोगे कोई भी, या तो दुनिया में नहीं हुआ होगा वो काम, उसका भी जवाब मिलेगा। जो काम नहीं हुआ होगा उसका भी जवाब मिलेगा। जैसे एडिसन बल्ब का आविष्कार कर रहा था, तो उसके दिमाग में तो था, पूरी दुनिया के दिमाग में नहीं था कि बल्ब क्या होती है। जब एडिसन बोला कि मैं ऐसी चीज बना रहा हूं कि तार से इलेक्ट्रिक सी चलेगा, उसमें तेल नहीं लगेगा, तो बोले पागल हो गया है, बिना तेल के जलेगा, बिना तेल के रोशनी रहेगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हुआ कि नहीं? उसको किसने जवाब दिया? कौन टीचर ने दिया? जबकि आविष्कारक ही है वो, उसके दिमाग में जवाब आया, ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, बिना तेल के बल्ब जला, बल्ब का आविष्कार हो गया। समझ में आई बात? तो तुम वो भी कर सकती हो जो नहीं हुआ है, और जो हुआ है उसका जवाब तो इजी है, वो तो मिल ही जाएगा। रेडियो का आविष्कार किया था मार्कोनी। आपका सवाल हम लेंगे, रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने। मार्कोनी ने। रेडियो में क्या होता था? मार्कोनी बोला कि मैं एक ऐसा यंत्र बना रहा हूं अपने दोस्तों। उसके दिमाग में आया सवाल, यार हम जा करके पढ़ाते हैं लोगों को, और हम वीडियो बना दें और पूरी दुनिया पढ़ ले, हमारे स्टूडेंट घर में ही पढ़ ले। हमारे स्टूडेंट तो 200 हैं यहाँ पे, लेकिन आते 25-30 हैं, क्या पढ़ सकते हैं कि नहीं? ये दिमाग में मार्कोनी के आया, हम यहाँ पे कोई बात बोलेंगे तो रेडियो से न्यूयॉर्क में कोई सुन सकता है। न्यूयॉर्क में सुन सकता था कि नहीं? आज तो आप समझ रहे हो बात को। मार्कोनी ने अपने दोस्तों को कहा, दोस्त उसको ले गए पागल खाने। सच्ची बात है, ये मजाक नहीं है। क्या दोस्त उसको कहां ले गए? दोस्त उसको ये नहीं बोले कि तुम पागल है, चुपचाप धीरे से बोले कि चलो एक जगह चलना है यार, ठीक है? और वो पागल खाने नहीं, साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए, समझा? और उसको भी बात नहीं समझ में आया, क्योंकि वो वही तो आविष्कारक है। अब कोई आदमी अगर 50 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले ये बोलता कि मैं ऐसे यहाँ पे कोई चीज बनाऊंगा और वीडियो बना दूंगा और वो पूरी दुनिया देखेगी, तो पागल हो गया है क्या भाई? जो रहेगा वही तो क्लास में पढ़ेगा। लेकिन आज पूरी दुनिया पढ़ रही कि नहीं? आज जो मैं ये चीज रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो नहीं आए हैं वो भी पढ़ेंगे, आने वाले लोग जहां भी चाहें वो पढ़ेंगे, वो समझ जाएंगे। इस वीडियो का नाम है कि आस्क क्वेश्चंस, सवाल पूछे, जो सवाल पूछेगा वो आगे बढ़ेगा। तो अब ये बताओ, मार्कोनी को उसके दोस्तों ने क्या साबित कर दिया? कि पागल है, और साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए। साइकियाट्रिस्ट से बोला, देखिए ना, ये बोलता है कि यहाँ पे कुछ बोलेंगे तो वहां सुनाई देगा न्यूयॉर्क में। मतलब कितना बड़ा पागल है ये मेरा दोस्त, थोड़ा बहकी बहकी बात कर रहा है, आजकल उल्टी सीधी बात कर रहा है, सर कोई दवाई दे दीजिए, कुछ समझा दीजिए इसको। तो डॉक्टर भी सोचा साला पागल है, ठीक है, अजीब तरह की बात कर रहा है, क्योंकि किसी को नहीं पता था। अब बड़ी स्थिति नाजुक हो गई। अब मार्कोनी तो समझ रहा था खेल, क्योंकि मार्कोनी तो पागल था नहीं ना। तो जब तुम कुछ अलग क्वेश्चन करोगे ना, तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे, और जिस दिन तुम्हें लोग पागल कहने लगे तो समझ लेना तुम सही रास्ते पे हो। क्वेश्चन का ये भी है, लेकिन क्वेश्चन जितना करोगे, चलो तुम उस लेवल पे मत जाओ कि दुनिया तुम्हें पागल कहेगी, इसी लेवल पे तो जाओ कि मुझे तैयारी करनी है, कैसे करें, मुझे टाइम बचाना है, ये सारी चीजें अवेलेबल है, समझे?